और फिर मैं गई, एक फैमिली थी, उन्होंने एक रूम मुझे दे दिया और एक रूम में, और वो ये सीन होता था कि जब मैं घर जाती थी खाना नहीं होता था, भूखे सो जाती थी या कुछ भी, घर वाले कॉल के मामा आज मैंने राइस खाया, मैंने पुलाव खाया, और मैं जली हुई रोटी खा रही होती थी कि मुझे अपने इमोशंस को नहीं बताने, क्योंकि उनके पास एक ही चीज होगी कि वापस आ जाऊँ। फिर वो चीज खत्म हुई, मैं दूसरी जगह शिफ्ट हुई, वहाँ पे 4 लड़कियां रहती थी, 2 रूम से, उन्होंने ना बेड उसमें रखे हुए थे, एक रूम में 2 बेड, तो 3 रूम थे, 3 रूम में 6 लड़कियां थी। वहाँ पे मैं सबसे छोटी, मैं गई तो उन्होंने कहा कि 18,000 आपका मंथली होगा और बिल हाफ ऑफ किया जाएगा। ऐसे ओके, मैं वहाँ गई और बिल वगैरह सब चीजें स्टार्टिंग में देती रही, सब चीजें करती रही। एंड ये हुआ, मैं सावा चली गई घर वालों के पास, तो मैंने बिल भिजवाया, कहा जी 10,000 आपको बिल देना है। मैंने कहा ओके, मैंने 10,000 बिल दे दिया, 18 रेंट दे दिया। अब अगला मंथ आता है तो मैं तो उधर थी ही नहीं, एसी मैंने यूज ही नहीं किया, तो उसने बोला कि तुमने एसी के पैसे भेज दो। मैंने कहा मैंने जब एसी नहीं यूज किया तो मैं आपको पैसे किस चीज के भेजूं, मैं नहीं भेज रही आपको। उसने पहले आराम से बात की, मैंने कहा जो लड़की एसी यूज कर रही है वहाँ पे उनको बोले हो गए, उसने तो नहीं दिया। मैंने कहा तुम्हें क्यों दूं, मैं तो इधर बैठी हूँ इस्लामाबाद में। उसने कहा ठीक है मेरे घर वापस मत आना। मेरी जिस दिन फ्लाइट थी, मैंने 2 दिन बाद करवाई, मैं उसको फोन करके एयरपोर्ट पे बैठ के उसने फोन नहीं उठाया, मैं सोच रही कि अगर मैं जाऊंगी दरवाजा नहीं खोलेगी तो मैं क्या करूंगी। उसने कहा अगर आओगी तो मैं धक्के मार के निकालू। मैंने उसको पैसे भेज दिए, मैंने उसको भेजा 8,000 रुपया, मैंने ले लो। उसने कहा 2,000 भेजो, मैंने कहा मैं और नहीं भेजूंगी। मैं आप यकीन करें, मेरी लैंडिंग हुई रात को 11 बजे और मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ सुबह के 5 बजे। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ, किधर जाऊँ। तो फिर ये सोच रही, मैंने उसकी मिन्नतें की। वो कहते हैं ना कि आप एकदम से गिड़गिड़ाते हो कि यार नहीं 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 मुझे आप प्लीज कर लो, मैं रात को कहाँ जाऊंगी। मैंने पता नहीं रैंडम किसी को मैसेज किया होगा स्नैपचैट कि यार मेरा घर का नहीं हो रहा, तो आप एक काम करें, कोई ऐसी है माइंड में आपके तो मुझे 1-2 रातें गुजारनी है, रहना है वहाँ पे, तो मैं बाद में अपना घर ढूंढ लूंगी। उसने बोला ठीक है, यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ पे एक, वहाँ चली जाए, वहाँ पे एक रहती है लड़की टिकटॉकर है, वहाँ पे चली जाए। मैं वहाँ गई और वहाँ पे अजीब सीन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे वो अलग ही चीजें चल रही थी। मैं तहज्जुद पड़ी और मैं रोऊं, तो अल्लाह जी मुझे नहीं पता, मैं घर वालों को भी कॉल करके नहीं बता सकती, वो मुझे वापस बुला लेंगे, आप मुझे बचा लो। कुरान मेरे हाथ में था और मेरे आंसू से भरा था। अल्लाह जी मैं नहीं हूँ ऐसी, मैं यहाँ पे ना कुछ बनने आई हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकती, आप मुझे कुछ भी घर दिखा दो। 2-3 दिन मैंने वहाँ गुजारे, मेरे को मुझसे नहीं हो रहा, मैं यहाँ रह ही नहीं पा रही हूँ। मैं वहाँ से भागी, फौरन निकली वहाँ से, मैं जा रही हूँ, आपने बहुत ख्याल रखा, अल्लाह आपको सेहत दे वो। मैं वहाँ से निकली और मैं उसके पास लड़की के पास वापस गई सामान उठाने के लिए, और उस दिन भी मुझे याद है कि वो 16 अगस्त थी, रात को मेरी 12 बजे बर्थडे शुरू होने वाली थी। मैं 16 की शाम को गई, मगरिब के टाइम के मैं सामान उठाऊँ वहाँ से और मैं ले लेती हूँ सामान, तो एटलीस्ट मेरा वहाँ पड़ा हुआ है। मैं जब वहाँ गई, दरवाजा मैंने चाबी से नहीं खोला, मैंने सामान उठाने लगी, साथ मेरे एक लड़का नीचे था, उसको मैंने बोला आप आ जाओ, पठान था, मैंने कहा आप आ जाओ, हेल्प कर दो, मैं आपको पैसे दे दूंगी, सामान मेरा इधर रखवा दो चींची में। वो ऊपर आया तो उसने कहा कि ठीक है मैं चलता हूँ। अब मैं गई तो उसने, लड़की ने बोला कि आप कौन, मैंने कहा मैं यहाँ पे रहती थी, तो कहती है मैं न्यू आई हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं सामान उठाने आई हूँ, मेरा सामान पड़ा हुआ, अपने रूम से सामान उठा के। उसने कहा उसको कॉल किया, सारा आई है और सामान, उसने कहा उसको जाने नहीं देना, उसको हाथ नहीं लगाने देना सामान।